5 सितंबर 2017 हरियाणा के पानीपत में गौशाला मंदिर का पुजारी मंदिर में था। शाम हो चुकी थी, मंदिर बंद करने का टाइम था, तो वो एक एक करके सारे दरवाजे बंद कर रहा था। ऐसे ही वो एक कमरे में पहुंचा एंड एकदम से वो बहुत ज़ोर से चीखा, क्योंकि उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी। फ्लोर पे एक गद्दे पे एक लड़की की डेड बॉडी। एंड सबसे स्कैरी एंड शॉकिंग चीज़ थी उसका फेस। उसके फेस को एसिड से पूरा जला दिया गया था। पुलिस जैसे ही वहाँ आई और उन्होंने उसे देखा, पहला थॉट उनके दिमाग में यही आया कि उसका फेस एसिड से जलाने के पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि उसकी आइडेंटिटी कोई पहचान ना पाए, एंड इसलिए उसके आसपास भी कोई एविडेंस मिलना मुश्किल ही था। बट उसके आसपास तलाशी ली जाने पे उनके हाथ में उस लड़की की पूरी आइडेंटिटी एंड उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी। वेलकम टू Decoded, and today we are decoding the Simran Dubey case. पानीपत शहर में रहने वाली एक 20 साल की लड़की जिसका नाम ज्योति था, उसकी डेड बॉडी पुलिस के सामने थी। ज्योति पानीपत के ही आर्या कॉलेज में पढ़ती थी। वो बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट थी। उस बॉडी का पूरा फेस तेजाब से जला हुआ था, तो उसका फेस आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल था। बट ये उसकी सारी डिटेल्स पुलिस को पता चल पाई उसकी बॉडी के पास मिले उसके मोबाइल फ़ोन, कॉलेज आईडी कार्ड और इवन उसका आधार कार्ड भी उसके पास मिला। पुलिस के पास आइडेंटिटी तो थी, बट स्टिल कंफर्म करने के लिए उन्होंने ज्योति के पेरेंट्स से बात की, तो उन्हें पता चला कि ज्योति कॉलेज गई थी एंड अभी तक घर नहीं आई थी। इसलिए उसके पेरेंट्स ऑलरेडी थोड़े टेंस थे। जब उन्हें ये पता चला कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है, तो वो और ज़्यादा घबरा गए। पुलिस ने बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्हें बुलाया। ऑल्दो उसका चेहरा पूरा जल चुका था, बट उसके कपड़ों और उसकी बाकी बॉडी को देखते हुए उसकी फैमिली ने ये कंफर्म कर दिया कि ज्योति की ही डेड बॉडी है। पोस्टमार्टम के बाद नेक्स्ट डे ज्योति की बॉडी उसकी फैमिली को दे दी गई एंड उसकी फैमिली ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बट मीनवाइल जब ज्योति की फैमिली उसका अंतिम संस्कार कर रही थी, एक और चीज हुई। ज्योति की बॉडी मिलने के नेक्स्ट डे एक आदमी पुलिस स्टेशन आया अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। उसकी बेटी का नाम सिमरन था और वो भी आर्या कॉलेज में ही पढ़ती थी। इनफैक्ट वो ज्योति की ही क्लासमेट थी एंड दोनों अच्छे खासे दोस्त भी थे। एक ही कॉलेज की दो लड़कियां एक ही दिन गायब हुई। एक की डेड बॉडी मिल चुकी थी एंड दूसरे का कुछ पता नहीं था। पुलिस ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों के बीच में। दोनों नहीं, एक्चुअली तीनों के बीच में। जब पुलिस ने ज्योति के मर्डरर तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब ज्योति के फ्रेंड्स और उसके कॉल रिकॉर्ड से उन्हें एक लड़के के बारे में पता चला था जिसका नाम था कृष्ण। कृष्ण के नंबर पे ज्योति के सबसे ज़्यादा कॉल्स थे एंड इनफैक्ट उसकी बॉडी मिलने से पहले भी उसने उसी से बात करी थी। कृष्ण वहाँ के एसटी कॉलेज में पढ़ रहा था एंड वो भी बीए थर्ड ईयर का ही स्टूडेंट था। वो दोनों एक कैंप के टाइम पे मिले थे एंड इंस्टेंटली वो एक दूसरे को पसंद आ गए थे। पुलिस ने ज्योति की फैमिली से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो कृष्ण को जानते थे। वो ज्योति का अच्छा दोस्त था, बट ज़्यादा कुछ नहीं। बट उन्हें भी एक चीज़ बहुत अजीब लगी कि ज्योति का अच्छा दोस्त होने के बाद भी वो उसके अंतिम संस्कार में नहीं आया। जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्हें लगा शायद कृष्ण से कुछ पता चल सकता है। बट जब वो उसके घर पहुंचे तो पता चला कि कृष्ण भी गायब था। उसी दिन 5 सितंबर 2017 से वो भी घर नहीं आया था। तो अब जब पुलिस को सिमरन के बारे में पता चला, तो पुलिस ने इन तीनों के बीच के डॉट्स कनेक्ट करने शुरू किए। पुलिस उनके सब दोस्तों से पूछताछ कर रही थी एंड तभी वो पहुंची मंजीत के पास। मंजीत कृष्ण का दोस्त था। वो उसी के कॉलेज में उसी की क्लास में पढ़ता था। मंजीत ने पुलिस को एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस को मंजीत ने बताया कि 5 सितंबर को कृष्ण ने उसे उसी गौशाला मंदिर में बुलाया था जहां ज्योति की बॉडी मिली। उन्हें वहां एक प्ले की रिहर्सल करनी थी। कॉलेज में वो पढ़ाई के साथ साथ ऐसे प्लेज में भी पार्ट लेते रहते थे, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए वो 5 सितंबर को वहां मिलने वाले थे।
बट मंजीत को कुछ काम आ गया तो वो बिजी हो गया, तो वो वहाँ नहीं जा पाया। दिस इंफॉर्मेशन वॉज वेरी क्रूशियल फॉर पुलिस। इट वॉज 7 सितंबर 2017। पुलिस बहुत अच्छी स्पीड से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन के घर वाले भी अपनी बेटी के लिए परेशान थे। 2 दिन से लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। और उन्हें ये भी पता था कि उसकी क्लास की एक लड़की की बॉडी मिली है, तो वो और ज़्यादा डरे हुए थे। बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर वो काट रहे थे। उस दिन वो वहाँ आए सिमरन के बारे में पूछने। पुलिस ने ज्योति की बॉडी उसकी फैमिली को देने से पहले उसकी कुछ फ़ोटोज़ ली थी, तो उन्होंने वो फ़ोटो सिमरन के पिता को दिखाई। एंड वो फ़ोटोज़ देख के सिमरन के पिता ने कुछ ऐसा बोला जिससे पुलिस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। वो फ़ोटोज़ देखते ही सेड कि मैं चाहता नहीं ऐसा हो, बट इसे देख के ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी सिमरन है। वैसे तो मैंने ये कपड़े पहने हुए उसे कभी नहीं देखा, पर मुझे ये सिमरन ही लग रही है। ये बात बहुत ही अजीब और कंफ्यूजिंग थी पुलिस के लिए। अब तक उन्हें ये लग रहा था कि शायद सिमरन और कृष्ण ने ये करा होगा और वो अब भाग गए होंगे। सब इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली, एंड इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस शिमला पहुंची। शिमला के एक होटल का एड्रेस उन्हें मिला था। उस होटल में पहुंचकर उन्होंने पूछताछ की। ऑल्दो उस होटल में उनके नाम से कोई भी नहीं स्टे कर रहा था, बट 2 लोग थे जिनका एड्रेस पानीपत का था। पुलिस ने जाकर उनके रूम पे नॉक किया, एंड जैसे ही गेट खुला वो सब शॉक्ड रह गए। उनके सामने खड़ी थी ज्योति, वही ज्योति जिसकी डेड बॉडी उन्हें मिली थी और जिसका अंतिम संस्कार उसकी फैमिली ऑलरेडी कर चुकी थी। एंड वही बेड पर बैठा हुआ था कृष्ण। जितने शॉक्ड और सरप्राइज्ड पुलिस वाले थे, उतने ही ज्योति और कृष्ण भी थे, एज उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। दे वर अरेस्टेड इमीडिएटली। उन्हें पुलिस पानीपत लेकर आती है। रास्ते में ही दोनों ने सब सच बताना शुरू किया। ज्योति और कृष्ण एक कैंप के टाइम एक दूसरे से मिले। दोनों को मिलते ही एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गई, एंड सून दे फेल इन लव। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे एंड शादी करना चाहते थे, बट उनकी कास्ट अलग थी। एंड एज यू नो, इंडिया में काफ़ी जगह आज भी कास्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो ज्योति की फैमिली उनकी शादी कभी भी नहीं होने देती। बट वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भागकर शादी कर लेंगे। एट द सेम टाइम ज्योति ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी फैमिली का नाम खराब हो, और अगर वो ऐसे भाग जाएगी तो सोसाइटी में उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। एंड मेजरली उसे सबसे ज़्यादा डर ये था कि अगर भागने के बाद उसकी फैमिली ने उन्हें कहीं से ढूंढ लिया तो क्या होगा। अगर उन्हें अपनी लाइफ शांति से एक साथ जीनी है, तो उन्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे उनके घर वाले उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश ही न करें। तब उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो शायद किसी को सोचने में भी डर लगे, पर उन्होंने इस प्लान को एग्जीक्यूट भी किया। उन्होंने सोचा कि अपनी फैमिली से दूर बचकर भागना एक ही वे से पॉसिबल है, अगर वो दोनों मर जाएं। नॉट इन रियल, बट सिर्फ उनकी फैमिली के लिए। किसी तरीके से वो खुद को डेड प्रूफ करना चाहते थे। एंड फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने जैसे दिखने वाले 2 लोगों को ढूंढेंगे। अनफॉर्चुनेटली सिमरन, जो कि ज्योति की ही क्लासमेट थी, उसकी हाइट और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ज्योति जैसा था, एंड वो उनका पहला विक्टिम डिसाइड हो गई। कृष्ण ने भी अपने जैसा दिखने वाला एक लड़का ढूंढा। उसका दोस्त मंजीत, जिसने पुलिस को ये बताया था कि उसे कृष्ण ने उस दिन बुलाया था, वो काफी हद तक कृष्ण जैसा दिखता था। उनका भी फिजिकल स्ट्रक्चर सिमिलर सा था। तो उन्होंने सिमरन और मंजीत को अपना विक्टिम बनाने का डिसाइड किया, ताकि वो उन्हें मारकर अपनी डेथ फेक करके भाग पाए। उन्होंने ज्योति और मंजीत को 5 सितंबर को कॉलेज के बाद गौशाला मंदिर बुलाया, ये बोलकर कि वो एक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में ऑलरेडी नींद की दवाई मिलाकर रखी थी। जब सिमरन वहाँ आई तो उन्होंने वो कोल्ड ड्रिंक उसे पिलाई, जिसके बाद वो सो गई, और फिर उन्होंने उसका गला दबाकर जान ले ली। और उनका मेन मोटिव था आइडेंटिटी रिप्लेस करना, तो उसके लिए उन्होंने एसिड अरेंज करके रखा था, और वो एसिड उन्होंने उसके पूरे मुंह पे डालकर उसका फेस पूरे तरीके से जला दिया, ताकि
चेहरा कोई पहचान ना पाए और ज्योति ने अपने कपड़े भी उसे पहना दिए, प्लस अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स भी वहाँ छोड़ दिए। सिमरन को तो वो ज्योति की रिप्लेसमेंट के लिए मार चुके थे। अब बारी थी मंजीत की। उन्होंने मंजीत को कॉल किया, बट मंजीत किसी काम में फंस गया था और वो लेट हो रहा था। वो ज्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकते थे, एज कोई भी वहाँ आकर उन्हें देख सकता था, तो वो वहाँ से चले गए ये सोचकर कि मंजीत को किसी और दिन देखेंगे। एंड शायद भगवान की कृपा से मंजीत की जान उस दिन बच गई। बट सिमरन के साथ बिना किसी गलती के ही हुआ। उस बेचारी को तो कोई आइडिया भी नहीं होगा। आफ्टर कमिटिंग दिस हीनियस क्राइम वो दोनों बस स्टेशन आए और फिर वहाँ से शिमला पहुँचे। उन्होंने अपने नए आइडेंटिटी प्रूफ्स भी पहले ही, जब वो ये प्लानिंग कर रहे थे तभी बनवा लिए थे, और शिमला में होटल में रूम भी पहले से ही इन्होंने बुक करके रखा था। थोड़े दिनों तक वो शिमला में ही छुपे रहने के बाद किसी नए शहर में जाकर अपनी नई आइडेंटिटी और नए नाम से अपनी नई लाइफ शुरू करने वाले थे। बट उन्हें नहीं पता था कि सिमरन के पिता को उसकी फ़ोटो दिखाई जाएगी और वो उसे पहचान लेंगे। सिमरन के पिता ने जब उस डेड बॉडी की फ़ोटो देखकर ये कहा कि वो सिमरन है, तब पुलिस ने जी जान से इस केस को क्रैक करना शुरू कर दिया, और शायद इसी वजह से वो उन तक पहुंच पाए। सिमरन के पेरेंट्स को जब ये सब पता चला तो दे वर डिवास्टेटेड। ज्योति एंड कृष्ण वर अरेस्टेड और दोनों को जेल में रखा गया। ट्रायल काफ़ी लंबा चला, अराउंड 5-6 साल लग गए जजमेंट आने में। 28 मार्च 2023 को ज्योति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई, पर ये उम्र कैद की सज़ा सिर्फ ज्योति को मिली। कृष्ण को उसकी सज़ा शायद भगवान ने पहले ही दे दी थी। जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो थोड़े ही टाइम बाद ये पता चला था कि कृष्ण को टीबी की बीमारी थी और उसकी वजह से 2020 में उसकी जेल में ही डेथ हो गई थी। जिस इंसान के साथ ज्योति ने शादी के सपने देखे थे और उन्हें पूरा करने के लिए उसने बेचारी सिमरन से उसकी ज़िंदगी छीन ली, उसकी लाइफ तो वैसे ही बहुत कम बची थी। अब ज्योति अपनी पूरी ज़िंदगी जेल में अकेले बिताएगी। जब ज्योति को सज़ा सुनाई गई तो सिमरन की माँ ने ये भी कहा कि अब उसकी बेटी को फाइनली जस्टिस मिला। इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि बेचारी सिमरन, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, ना ही उसे कुछ आइडिया था, उसे अपनी लाइफ खोनी पड़ी सिर्फ 2 लोगों के सेल्फिश रीज़न और उनके इनह्यूमन क्रिमिनल माइंडसेट की वजह से।